प्रभास पाटन गुजरात की पश्चिमी तट रेखा पर बसा एक प्राचीन शहर, जहां समुद्र की लहरें अनंत काल से रहस्यमयी कहानियां सुनाती हैं। यहां अरब सागर के किनारे खड़ा है सोमनाथ मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम, भगवान शिव का पवित्र धाम। इस मंदिर की कहानी इतिहास, पौराणिक कथाओं और अनसुलझे रहस्यों का एक अनोखा संगम है। लेकिन इसके पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जो सदियों से लोगों को आकर्षित करता रहा है। क्या यह मंदिर केवल एक तीर्थ स्थल है, या फिर इसके गर्भ में छिपा है कोई अलौकिक रहस्य? कहानी शुरू होती है सतयुग से, जब चंद्रदेव ने स्वर्ण से इस मंदिर का निर्माण किया था। पुराणों के अनुसार चंद्रदेव, जिन्हें सोम भी कहा जाता है, अपनी 27 पत्नियों में से केवल रोहिणी को अधिक प्रेम करते थे, जिसके कारण उनकी अन्य पत्नियां नाराज हो गईं। उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने उन्हें श्राप दिया कि उनकी चमक धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी। अपनी चमक वापस पाने के लिए चंद्रदेव ने भगवान शिव की तपस्या की, और शिव ने उन्हें प्रभास क्षेत्र में त्रिवेणी संगम, सरस्वती, हिरण्य और कपिला नदियों के मिलन स्थल पर तप करने को कहा। यहां शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर चंद्रदेव को मुक्ति दी। तभी से इस स्थान को सोमनाथ कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है चंद्रमा का स्वामी। लेकिन यह केवल पौराणिक कथा नहीं है। मंदिर के इतिहास में एक रहस्यमयी वस्तु का जिक्र बार बार आता है, स्यमंतक मणि। स्कंद पुराण के अनुसार यह मणि भगवान कृष्ण से जुड़ी थी और इसमें अलौकिक शक्तियां थीं। कहा जाता है कि यह मणि सोने का उत्पादन कर सकती थी, और इसमें चुंबकीय शक्ति थी जो शिवलिंग को हवा में तैरने में सक्षम बनाती थी। क्या यह सच था? क्या सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग वास्तव में हवा में तैरता था? यह सवाल आज भी वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों को हैरान करता है। मंदिर का इतिहास केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि युद्ध और विनाश की कहानियों से भी भरा है। 224 ईस्वी में गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। उसने न केवल मंदिर को लूटा, बल्कि ज्योतिर्लिंग को भी तोड़ दिया और 20 मिलियन दीनार की संपत्ति लूट कर ले गया। लेकिन क्या उसने स्यमंतक मणि भी लूटी थी? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि महमूद को वह मणि कभी नहीं मिली, और यह आज भी मंदिर के किसी गुप्त कक्ष में छिपी हो सकती है। कहानी को और रोमांचक बनाता है मंदिर का बाण स्तंभ। इस स्तंभ पर लिखा है कि यहां से दक्षिण ध्रुव तक कोई भूमि नहीं है, एक ऐसी भौगोलिक खोज जो 7वीं शताब्दी में ही दर्ज की गई थी। यह कैसे संभव था, जब उस समय ऐसी तकनीक मौजूद नहीं थी? क्या यह कोई प्राचीन खगोलीय ज्ञान था, या फिर कोई और रहस्य? जैसे जैसे हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं, एक सवाल बार बार उठता है, क्या सोमनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल है, या फिर यह किसी प्राचीन सभ्यता का गुप्त खजाना छिपाए हुए है? अगले भाग में हम इस रहस्य को और गहराई से खोजेंगे, जहां इतिहास और रहस्य एक खतरनाक मोड़ लेते हैं। सोमनाथ मंदिर की कहानी केवल आध्यात्मिकता और चमत्कारों की नहीं, बल्कि विनाश और पुनर्जनन की भी है। यह मंदिर बार बार टूटा, लूटा गया, लेकिन हर बार फीनिक्स पक्षी की तरह राख से उठ खड़ा हुआ। लेकिन हर पुनर्जनन के साथ इसके रहस्य और गहरे हो गए। क्या यह मंदिर केवल भक्ति का प्रतीक है, या इसमें छिपा है कोई ऐसा रहस्य जो आक्रमणकारियों को बार बार यहां खींच लाता था? महमूद गजनी के हमले के बाद मंदिर को कई बार पुनर्निर्मित किया गया। 11वीं शताब्दी में भीमदेव ने इसे फिर से बनवाया। फिर 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खान ने इसे नष्ट किया। 1395 में जफर खान ने इसे फिर तोड़ा, और 1165 में औरंगजेब ने इसे पूरी तरह ध्वस्त करने का आदेश दिया। लेकिन हर बार हिंदू राजाओं और भक्तों ने इसे फिर से बनाया। यह सिलसिला सदियों तक चलता रहा। क्या यह केवल धार्मिक आस्था थी, या फिर मंदिर में कुछ ऐसा था जो इसे बार बार आकर्षण का केंद्र बनाता था? एक और रहस्य है मंदिर का स्थान। यह त्रिवेणी संगम पर स्थित है, जहां 3 पवित्र नदियां मिलती हैं। पुराणों में कहा गया है कि इस स्थान पर की गई तपस्या अलौकिक शक्तियां प्रदान करती है। क्या यही कारण था कि आक्रमणकारी इस मंदिर को नष्ट करने के लिए इतने उत्सुक थे?
कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मंदिर के गुप्त कक्षों में प्राचीन भारत की वैज्ञानिक और आध्यात्मिक उपलब्धियां छिपी थीं। स्यमंतक मणि का रहस्य भी इन्हीं में से एक हो सकता है। कहा जाता है कि यह मणि न केवल सोना उत्पन्न करती थी, बल्कि इसे धारण करने वाला व्यक्ति अजेय हो जाता था। क्या महमूद गजनी और अन्य आक्रमणकारी इसी मणि की तलाश में थे? मंदिर के बाण स्तंभ का रहस्य भी कम रोमांचक नहीं है। इस पर लिखा शिलालेख कहता है कि सोमनाथ से दक्षिण ध्रुव तक कोई भूमि नहीं है। यह एक ऐसी खोज थी जो आधुनिक तकनीक के बिना असंभव लगती है। क्या प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्रियों को ऐसी जानकारी थी जो आज भी हमें आश्चर्यचकित करती है? कुछ लोग मानते हैं कि यह स्तंभ एक प्राचीन यंत्र का हिस्सा हो सकता है, जो न केवल दिशा बताता था, बल्कि किसी गुप्त खजाने का रास्ता भी दिखाता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। 1951 में राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने नए मंदिर का उद्घाटन किया। लेकिन क्या इस पुनर्निर्माण के दौरान कोई गुप्त खजाना या रहस्य सामने आया? कुछ स्थानीय किंवदंतियां कहती हैं कि मंदिर के नीचे एक गुप्त कक्ष है, जिसमें स्यमंतक मणि और अन्य प्राचीन वस्तुएं छिपी हैं। पुरातत्वविदों ने कभी इसकी खोज नहीं की, लेकिन क्या यह संभव है कि यह रहस्य आज भी अनसुलझा है? जैसे जैसे हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं, रहस्य और गहरा होता जाता है। अगले भाग में हम एक ऐसी घटना की खोज करेंगे जो इस मंदिर के रहस्य को और भी रोमांचक बनाती है। एक ऐसी सैर जो आपको अतीत और वर्तमान के बीच एक खतरनाक यात्रा पर ले जाएगी। सोमनाथ मंदिर की कहानी अब आधुनिक युग में प्रवेश करती है, लेकिन इसके रहस्य आज भी उतने ही जीवंत हैं जितने प्राचीन काल में थे। हर रात जब मंदिर की दीवारें समुद्र की लहरों की आवाज से गूंजती हैं, ऐसा लगता है कि वे कोई अनकहा रहस्य फुसफुसा रही हैं। क्या यह मंदिर वास्तव में एक गुप्त खजाने का रक्षक है, या फिर यह केवल भक्ति और आस्था का प्रतीक है? आइए, इस कहानी के अंतिम चरण में हम इस रहस्य के और करीब पहुंचते हैं। 1951 में जब मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा हुआ, तो यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया। लेकिन इस पुनर्निर्माण के दौरान कुछ ऐसी कहानियां सामने आईं जो आज भी चर्चा का विषय है। स्थानीय लोगों का मानना है कि मंदिर के नीचे कई गुप्त कक्ष हैं, जिनमें प्राचीन भारत की वैज्ञानिक और आध्यात्मिक उपलब्धियां छिपी हैं। कुछ का कहना है कि स्यमंतक मणि आज भी इन कक्षों में कहीं सुरक्षित है, लेकिन पुरातत्वविदों ने कभी इन कक्षों की खोज नहीं की। क्या यह केवल एक किंवदंती है, या फिर सत्य को छिपाने की साजिश? मंदिर का बाण स्तंभ आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है। इस पर लिखा शिलालेख, जो दक्षिण ध्रुव तक की दूरी को इंगित करता है, प्राचीन भारत के खगोलीय ज्ञान का प्रमाण है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यह स्तंभ केवल एक खगोलीय यंत्र नहीं, बल्कि एक गुप्त नक्शे का हिस्सा है। क्या यह संभव है कि यह स्तंभ मंदिर के गुप्त खजाने का रास्ता दिखाता हो? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मंदिर के पुजारी सदियों से इस रहस्य को छिपाते आए हैं, ताकि यह गलत हाथों में न पड़े। एक और रोमांचक तथ्य है मंदिर का प्रकाश और ध्वनि शो, जो हर रात आयोजित होता है। यह शो मंदिर के इतिहास और महत्व को दर्शाता है, लेकिन इसमें एक कहानी बार बार दोहराई जाती है, स्यमंतक मणि की कहानी। क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है, या फिर मंदिर प्रशासन इस कहानी के जरिए कुछ संदेश देना चाहता है? कुछ लोग मानते हैं कि यह शो वास्तव में एक कोड है, जो उन लोगों के लिए है जो इस रहस्य को समझ सकते हैं। आज के युग में, जब वैज्ञानिक तकनीकें हर रहस्य को उजागर करने में सक्षम हैं, सोमनाथ मंदिर के रहस्य अब भी अनसुलझे हैं। पुरातत्वविदों ने मंदिर के आसपास कई बार खुदाई की, लेकिन कोई गुप्त कक्ष या खजाना नहीं मिला। फिर भी स्थानीय लोग और तीर्थयात्री मानते हैं कि मंदिर का असली रहस्य इसके आध्यात्मिक महत्व में है। क्या स्यमंतक मणि वास्तव में एक भौतिक वस्तु है, या फिर यह भक्ति और विश्वास का प्रतीक है? जैसे ही आप इस कहानी को सुन रहे हैं, सोमनाथ मंदिर की लहरें आपको पुकार रही हैं।
क्या आप इस रहस्य को सुलझाने की हिम्मत करेंगे? क्या आप उस गुप्त कक्ष की खोज करेंगे जो सदियों से छिपा है? या फिर आप मानेंगे कि सोमनाथ का असली खजाना उसकी आध्यात्मिक शक्ति है? इस कहानी का अंत आप पर निर्भर है। मंदिर के द्वार खुले हैं और रहस्य आपका इंतजार कर रहा है।